तत्वों के वर्गीकरण के लेक्चर 3 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडलेव पीरियोडिक टेबल एंड इट्स लिमिटेशन। देखिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंस तो ये थी कि जो तत्वों का अध्ययन था, तत्वों का अध्ययन इससे आसान हो गया। सबसे बड़ी बात थी, फॉर टाइम बीइंग द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स बिकम इजियर बाय यूजिंग द मेंडलेव पीरियोडिक टेबल। दूसरा, he did some correction in the atomic weight of element। तो आप कह सकते हैं कि तत्वों के परमाणु भारों में परिवर्तन भी उन्होंने किया और वो कुछ हद तक सही भी किया। जैसे बेरिलियम एक तत्व है, 1869 से पहले, यानी मेंडलेव के पीरियोडिक टेबल के आने के पहले तक के इसके परमाणु भार को 13 माना गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी तो थी नहीं कि परमाणु भार सही से ज्ञात हो सके, तो एक माना होता कि 13 हो। लेकिन जब इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया तो देखा कि इसकी जो विशेषता थी वो मैग्नीशियम से मिल रही थी। तो कहा ये हो सकता है कि लिथियम और बोरान दोनों के बीच का तत्व हो। अब लिथियम का परमाणु भार 7 और बोरान का परमाणु भार 11 है। इन दोनों के बीच में ही बेरिलियम को रखना था और उन्होंने बेरिलियम का जो परमाणु भार निकाला वो 9.4। और जब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखा गया तो वास्तव में इसका परमाणु भार 9.4 है। तो परमाणु भारों में इन्होंने परिवर्तन किया। ये दो अच्छे इंपॉर्टेंस हुए। तीसरा जो महत्व था, उसमें इन्होंने कुछ नए तत्वों के खोज के लिए जगह छोड़ दी थी। तो देयर वर सम वैकेंट स्पेस फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट। तो 3 प्रमुख बातें हो गई, जैसे बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम नहीं था तो गैलियम के लिए जगह छोड़ा। बोरान, एल्यूमिनियम और गैलियम के लिए जगह छोड़ा, और जगह नहीं, उसके लिए उसकी विशेषता उन्होंने पहले बता दी। उन्होंने कहा जो भी एलिमेंट खोजा जाएगा वो एल्यूमिनियम के नीचे आएगा। और क्या कहा उसके लिए? इका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद का तत्व। तो रिसर्चर्स के लिए, जो शोध करने वाले लोग, उनके लिए फायदा था। उन्हें ये पता लगा कि हाँ, एक तत्व ऐसा भी है जिसे हम खोजेंगे और जिसके भौतिक और रासायनिक गुण बोरान और एल्यूमिनियम से मिलेंगे और वो एल्यूमिनियम के बाद रखा जाएगा। और तो उसके परमाणु भार की गणना उन्होंने कर दी मैथमेटिकली। परमाणु जब तत्व खोजा गया, गैलियम खोजा गया, तो सारी चीजें उससे मैच कर रही थी। ये 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। इसका मतलब ये नहीं था कि इस परमाणु इस आवर्त सारणी में कोई कमी नहीं थी, इसमें कुछ कमियां भी थी। तो अगर हमने इंपॉर्टेंस सीखा, हमें ये जानना भी होगा कि इसकी कमियां क्या थी, लिमिटेशन क्या थी। अभी मैंने आपसे बात कहा, यहां पे देखिए कि परमाणु भारों में उन्होंने परिवर्तन किया, सुधार किया। ऐसे ही देखा जाए तो एक तत्व होता है टेल्यूरियम और दूसरा होता है आयोडीन। अब इन्होंने टेल्यूरियम और आयोडीन में आयोडीन का परमाणु भार 127 मान लिया और टेल्यूरियम का 150। तो टेल्यूरियम पहले आ गया और आयोडीन उसके बाद चला गया। लेकिन जब प्रैक्टिकली
जब साइंस और डेवलप हुआ और इसको प्रायोगिक रूप से सत्यापित किया गया तो इसका परमाणु भार मिला 127.6 और आयोडीन का होता है 126.9। इसका मतलब आयोडीन पहले होना चाहिए था, टेल्यूरियम उसके बाद होना चाहिए था, तो इनका स्थान सही नहीं था। ये इस पीरियडिक टेबल की एक कमी थी। ऐसे ही दूसरी कमी हुई 8वें वाले समूह में, इन्होंने कोबाल्ट के बाद निकिल रखा और दोनों के लिए परमाणु भार 59 बता दिया, दोनों का परमाणु। लेकिन जब प्रायोगिक सत्यापन हुआ तो कोबाल्ट का जो परमाणु भार था उसको देखा गया कि ये 58.931 है और निकिल के लिए देखा गया कि ये 58.7 है। तो अगर परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखना था तो निकिल पहले होना चाहिए था और इसके बाद कोबाल्ट आना चाहिए था। यह भी दूसरी सबसे बड़ी कमी थी मेंडल के पीरियड के। यानी कुछ तत्व तो ऐसे थे जो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में ना होकर के परमाणु भारों के घटते हुए क्रम में थे। फिर कुछ तत्वों के लिए तो स्थान था, लेकिन कुछ तत्वों के लिए कोई स्थान नहीं था, जिसमें से सबसे बड़ी समस्या क्या थी? अक्रिय गैसें, इनर्ट गैस। इनके लिए किसी स्थान को उन्होंने छोड़ा नहीं। ये कहां हो, कैसे होंगे, कोई पता नहीं। और चौथी सबसे बड़ी समस्या क्या हुई? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है सोडी। इन्होंने समस्थानिकों की खोज कर ली। समस्थानिक जिनका परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। जैसे हाइड्रोजन है तो उसके 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2 and 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। इसी तरह आयरन के 10 समस्थानिक। अब पता चला पूरी पीरियडिक टेबल में एक ही तत्व दिख रहा है, तो ये पीरियडिक टेबल वहां पे फेल्योर हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें समस्थानिकों के बारे में कोई व्याख्या नहीं थी कि उन्हें कहां रखा जा सकता है। अब इस कमी को दूर करने के लिए आया आधुनिक आवर्त मॉडर्न पीरियडिक लॉ, जिसको मोजले ने दिया। इसमें इन्होंने बताया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे फिजिकल एंड केमिकल properties of elements are periodic function of their atomic। हिंदी में लिखना हो तो लिख लीजिए तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ये था आधुनिक आवर्ती। अगले वीडियो यानी अंतिम लेक्चर में हम सीखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी, दीर्घाकार आवर्त सारणी और उसकी प्रमुख विशेषताएं।